देखिए, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि कोई इंसान भगवान से पैसा लेकर आता है। हर इंसान एक जैसा आता है, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड थिंकिंग। अमीर लोगों को पता होता है अभी का हार्ड वर्क आगे चल कर के हमें कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगा, और ये लोग शुरुआत से ही कभी भी लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। इनका सारा फोकस यही होता है कि बचे हुए पैसों को कैसे काम पर लगाएं ताकि आगे चल कर के पैसों से पैसा आता रहे। इसीलिए इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनते हैं जो कि आगे चल कर के इन्हें फाइनेंशियली फ्री कर देते हैं। अगर कुछ टाइम के बाद इन्होंने कार्य करना बंद भी कर दिया तो ये क्या, इनके साथ पुश्ते भी बैठ करके खा सकती है, इतना ज़्यादा इनके पास पैसा जनरेट हो जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पर पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन ये 2023 चल रहा है। यहाँ पर अगर आप अपने आसपास में देखो, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है उसके रिलेशनशिप में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कहीं ना कहीं पैसों के पीछे छुपा होता है, और ये पैसा हमारे ज़िंदगी का 80% पार्ट बन गया है। अगर मैं 80% कह रहा हूँ, इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा नंबर है। एक अमीर इंसान हमेशा अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि आगे चल करके उसे अपने पैसों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। इसीलिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ऑब्वियसली इनमें से कुछ मेथड्स पेड ज़रूर होंगे और यहीं पर कुछ मेथड्स आपको फ्री में मिलेंगे जो कि विदाउट एनी कॉस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए पैसा कमाना मैटर नहीं करता, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पैसा आप कहाँ से कमा रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कार बाई करते हो। अगर अपने लिए आप कार बाई करते हो तो आपको बिल्कुल भी पैसा कमा कर नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसे टैक्सी के फॉर्म में लेकर किसी को रेंट पर दे देते हैं तो हर दिन ये आपको बैठे बैठाए पैसा देगी। इसी प्रकार से आप अगर अपने लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बाई करते हो तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको किस पर्पज़ से ख़रीद रहे हो। अगर आप उसे इंटरटेनमेंट के लिए परचेज कर रहे हो तो वहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी लैपटॉप के अंदर वेबसाइट बनाते हो, वीडियोस बनाते हो या फिर अपने बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हो तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट एसेट हो सकता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो ये एक दिन एक बार्बर की दुकान पर बाल कटवाने गए थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा कि उस बार्बर की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सभी लोग लाइन से लग करके बाल कटवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। एंड उसी समय वॉरेन बफेट के माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने $25 की एक पिन बाल मशीन खरीद करके बार्बर की दुकान पर लगा दी। जहाँ पर कोई भी इंसान बाल कटाने आता था तो उस मशीन में कॉइन डालता था, उसके बाद उस गेम को खेलता था, जिसकी वजह से उस बार्बर की दुकान वालों को भी प्रॉफिट हो गया, उनको ज़्यादा कस्टमर्स मिल गए और वॉरेन बफेट को पर मंथ वहाँ से प्रॉफिट आने लगा। सो इसी प्रकार से इक्विपमेंट और मशीनरी जैसे चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। नाउ एसेट नंबर 9, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज़। दोस्तों, कमोडिटीज़ के ऊपर अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठा करके देखते हैं तो साल 2009 में गोल्ड की वैल्यू थी 14,500 रुपया, और आज के टाइम पर 2023 में गोल्ड की वैल्यू 60,000 से भी ज़्यादा है। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि गोल्ड की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एसेट नहीं है जो 25 दिन में आपके पैसों को डबल कर दे, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप अपने पैसों को यूज़ करके एक प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आप उतना ही पैसा यहाँ पर लगाना जिस पैसों को आपको यूज़ नहीं करना है। एंड गोल्ड के अंदर ऑब्वियसली आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड की प्राइस शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती है। नाउ एसेट नंबर 8, बिजनेसेस। दुनिया में 90% मिलियनियर्स जो बन पाते हैं वो अपने बिजनेस की वजह से बनते हैं। ये बात सच है कि अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आप बहुत बड़ा एसेट बना सकती है। और बिजनेस हम उसी को कहते हैं कि अगर आप बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व हो फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब कि आपको वहाँ से पैसिव इनकम आ रही है। और आज के टाइम पर बिजनेस करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। आप ऑफलाइन भी बिज़नेस कर सकते हो, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरों के बिज़नेस में पैसा लगा सकते हो। जब वो बिज़नेस ग्रो करेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की।
नाउ पॉइंट नंबर 7 इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है पैसा कमाने का। अगर आपको कंपनीज की अच्छी जानकारी है, आपको पता है कि कौन सी कंपनी आगे चल के ग्रो करेंगी, तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पर जा करके आप विजिट कर सकते हो। सो स्टॉक मार्केट का भी यूज़ करके आप अपने लिए डिविडेंड इनकम और एसिड्स जनरेट कर सकते हो। नाउ एसिड नंबर 6, कैश। जी हाँ, कैश आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अर्जेंट में अगर आपको कुछ बाई करना होता है तो आप अगर डायरेक्ट कैश से बाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए कैश का फ्लो बना करके रखती हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी अपने लिए हमेशा कैश का फ्लो बना करके रखती है, क्योंकि मार्केट में अगर आप कैश दे करके तुरंत किसी भी चीज़ को बाई करते हो तो आपको लंबा डिस्काउंट मिल जाता है। सो अगर आपके अकाउंट में कुछ कैश पड़ा हुआ है तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और कैश के माध्यम से भी आप अच्छा खासा एसिड्स जनरेट कर सकते हो। नाउ एसिड नंबर 5, टेक्नोलॉजी। पहले के टाइम पर फॉरेनर से हमें बात करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, एंड पहले जैसे इंडिया में एक हफ्ते पर आप जितनी बात करते हो उतना फॉरेनर से 1 घंटा बात करने पर उतना ज़्यादा अमाउंट कट जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, जैसे व्हाट्सएप हुआ, IMO हुआ, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से हम लोगों तक ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको भी अगर वेबसाइट बनाना आता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना आता है या फिर ब्लॉग लिखना आता है, सो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। आपके पास टाइम है तो ऐसी जगह पर वर्क करके अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिल सकता है। नाउ एसेट्स नंबर 4, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि कॉपीराइट क्लेम आ जाती है उनके चैनल पर। तो कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते एंड उस वीडियो के अंदर जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो वो किसी और का म्यूजिक लेकर के आप अपलोड कर देते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वो आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम देता है तो वहाँ से उसको पैसे मिल जाते हैं। तो आपके मोनेटाइजेशन में से कुछ % अमाउंट जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक है उस पर्सन को मिल जाता है। तो ये एक डिजिटल एसेट है जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी म्यूजिक्स आप क्रिएट कर सकते हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पिक्चर्स हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, आप कुछ भी आपको अगर आता है तो आप अपने लिए डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसको एक बार क्रिएट करना है और बार बार उस चीज़ को सेल कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट आ गई है जहाँ पर यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों को सेल कर देते हो। अगर आप यूट्यूब से सीखते हो प्रॉपर तो फ्री में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड ये एक बहुत बड़ा एसिड होता है, वन टाइम क्रिएट करना एंड लाइफ टाइम अर्निंग करना। एसिड नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल, आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं, आप जा कर के अमेजोन से बाई कर लेते हो, तो वहाँ से हमको कुछ कमीशन मिल जाएगी एंड वो हमारी वीडियोस पर जब भी कोई पर्सन देखेगा तो हमको कमीशन मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार से आपका ब्लॉग हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है। जब भी ऑडियंस आपको देखती है या फिर आपके आर्टिकल को पढ़ती है, तब जा कर के आपका प्रोडक्ट बाई करती है तो आपको वहाँ से पैसा मिल जाता है। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है, देन आप एक अच्छी लेवल पर आ जाते हो। पॉइंट नंबर 2 इज़ पीपल। पीपल मतलब डेटा, डेटा मतलब लोग। जैसे आजकल लोग डेटा के पीछे पागल हो रहे हैं। आपको पता है फेसबुक पर कितना ज़्यादा डेटा की वैल्यू होती है, ऑनलाइन वर्ल्ड में कितना ज़्यादा डेटा की वैल्यू होती है, हमारी रिटेंशन टाइम कितना कम हो जा रही है। तो लोगों का ध्यान खींचना पड़ता है। जब लोगों का ध्यान खींचता है तो वहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, लोगों का अटेंशन खींचते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एक्टर्स को देखोगे, जिसको जितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसके पास उतना ज़्यादा ब्रांड्स जाती है। फॉर एग्जांपल, शाहरुख खान की बात करें या फिर विराट कोहली की बात करें, ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो ऐड करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों को इनके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ऐड के लिए चार्ज करते हैं। तो आपके भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर ऑफलाइन आपकी ज़्यादा फैंस हैं तो आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो बहुत अच्छी खासी। सो नाउ एसिड नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं, वीडियोस। जी हाँ, आज का जो डिजिटल टाइम चल रहा है वो वीडियोस का चल रहा है। आपको पता है वेबसाइट पर जाकर के अब उतना ज़्यादा लोग आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, उसी की जगह पर लोग सुनना पसंद करते हैं, वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो तो इन फ्यूचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी।
ये वीडियोस मेरी एक बार पड़ गई, इस पर व्यूज़ जाएगा, आज भी जाएगा, 5 महीना 6 महीना बाद भी व्यूज़ जाता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एसिड का कार्य करता है। तो वीडियोस इज़ द फ्यूचर। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस, यू आर आउट ऑफ मार्केट, यू आर आउट ऑफ सोशल मीडिया। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कंज्यूम करने की जगह। इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज ट्रांसफ़र। सो हमारे पास या फिर आपके पास जो भी नॉलेज आती हमारे पास कहीं ना कहीं से क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज ट्रांसफ़र। आप जिस भी प्रकार का नॉलेज ले उसी प्रकार का आप नॉलेज ट्रांसफ़र करके लोगों को सिखा सकते हो। सो गाइज, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट्स एसिड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इस सारे एसिड में से आपको कौन सा एसिड सबसे अच्छा लगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।